परम आदरणीय सत्संग प्रेमी भाइयों तथा धर्मशिला बहनों, देश के कोने कोने से आए हुए सभी सत्संगी भाइयों बहनों का मैं सर्वप्रथम अभिनंदन करता हूँ और साथ साथ वंदन भी करता हूँ। यह अखिल भारतीय महादेशवन ये गुरु महाराज की चलाई हुई अखिल भारतीय प्रांतीय जिला और छोटे स्तर के भी सत्संग, अखिल भारतीय स्तर के सत्संग में प्राय सभी देश के सत्संगी सभी आते हैं। इससे यही उपलब्धि है कि प्रेमी को प्रेमी मिला, गुरु भक्ति दृढ़ हो। एक दूसरे से जब हम मिलते हैं तो एक प्रेरणा मिलती है और मैं खुद उसका साक्षी हूँ। जब मैं विद्यार्थी था तो 66 में अखिल भारतीय हुआ था। शायद ये बहुत पुराने आदमी यहाँ पर हैं, देखे भी होंगे। 66 में कुप्पा घाट के नीचे अखिल भारतीय हुआ। पंडाल जो इस तरह का नहीं बनता था पहले, वही फूस की ही छौनी कहिए। तो कुप्पा घाट 66 की बात। गुरु महाराज शरीर में उस समय बहुत सबल थे। मैं तो विद्यार्थी था। हमारे भाई, बड़े भाई, माँ सब दीक्षित थे गुरु महाराज से, लेकिन मैं दीक्षित नहीं था। हाँ, लेकिन अध्यात्म में पढ़ती हमारी रुचि थी। गीता रामायण को मैं पढ़ता था। अब उसी के अनुसार मैं ध्यान भी करता था। गीता में जो लिखी हुई बात ध्यान करता था। और चर्चा ये होती थी तो हम कहते थे कभी कभी कि गुरु का क्या जरूरत है, ये तो गीता रामायण में स्पष्ट लिखी हुई बात, इसमें गुरु की क्या जरूरत है। लेकिन समझाने वाले हमको भाई सब समझाते थे, बिना गुरु का ज्ञान आज तक हुआ, बिना गुरु हुई कि ज्ञान। फिर भी हम विश्वास नहीं किए। अखिल भारतीय के अवसर पर स्टेशन से हजारों की संख्या में सत्संगी सब, उस समय हम तो जानते थे हजारों संख्या में ये कहाँ जा रहे हैं, इतनी संख्या, इतनी भीड़। और कुप्पा घाट तो मैं आता जाता था बीच में। मैंने उसी के साथ भीड़ में ही हम भी धीरे धीरे चले देखें। जाते हैं तो प्रथम दर्शन गुरु महाराज का होता है, लगभग 500 मीटर दूर। इतनी बड़ी पंडाल तो नहीं बनती थी, लेकिन हाँ बनती तो थी। बहुत दूर से 500 मीटर दूर से ही गुरु महाराज का दर्शन हुआ। और दर्शन ही हमारे जीवन में परिवर्तन ला दिया। खाली गुरु महाराज का दर्शन करने से तो अखिल भारती में जो आते हैं इतने साधु महापुरुष सब, इसका भी वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। जो भी कसर कुशल जीवन में ध्यान में, वो उससे ध्यान करने का बल मिलता है। ये साधारण उपलब्धि नहीं है, इसीलिए गुरु महाराज ये परंपरा को चलाए। और क्या ये परंपरा में आप देखते हैं, ये गीता रामायण महाभारत संतों की वाणी, इसी की चर्चा होती है। अभी आपने वेद वाणी को सुना हो, यदि इस जन्म में ब्रह्म को नहीं जाना, देखिए क्या कह रहे हैं, यदि इस जन्म में ब्रह्म को ना जाना तो क्या हानि है, बहुत बड़ी भारी हानि। क्या भारी हानि होगी। यह शरीर सब दिन रहने वाला नहीं है, यह नित्य नहीं है।
सभी जानते हैं ये विनाशशील है, ये सारा संसार परिवर्तनशील है। ये कुछ ऐसा लगता है कि परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन आप विचार करेंगे तो समझ में बात आएगी कि सारा संसार जो है छोटा पौधा धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ करके कहाँ जा रहा है? विनाश की ओर। बच्चे हम लोग फिर धीरे धीरे बढ़ करके कहाँ जा रहे हैं? मृत्यु के लिए। प्रकृति में है 3 गुण अनवरत रूप से काम करते रहते, 3 गुण। रजोगुण का काम है पैदा कर देना, सतोगुण का काम है पालन करना, पोषण करना, और तमोगुण का काम है विनाश कर देना। ये 3 गुण अनवरत रूप से काम कर रहे हैं। जन्म रजोगुण जो है पैदा करना, सतोगुण है पालन करना पोषण करना, और तमोगुण विनाश करना। ये सनातन धर्म में 3 देवता इसके प्रतीक, ब्रह्मा रजोगुण, विष्णु सतोगुण, भगवान शंकर तमोगुण। ये 3 गुणों के जो ऊपर हैं वही त्रिगुणातीत, उसी को ब्रह्म कहा गया, परमात्मा कहा गया। उसको जान लेंगे तब तो भ्रमण करना नहीं पड़ेगा, नहीं तो 3 गुण ये सारे सृष्टि में जितने भी हैं, मनुष्य के अलावे और सब प्राणी जितने हैं सब 3 गुणों के अंदर है। चल रहा है, चक्र चलते रहेगा। रामायण में तुलसीदास ने वर्णन किया है, जग पेखन तुम देखन हारे, कहते हैं जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारा। त्यू न जाने मर तुम्हारा, और को तुम्हें जाना नारा। सोई जाने देवदी जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। देखिए स्पष्ट कर रहे हैं, ये 3 गुण जो है ब्रह्मा विष्णु महेश को जो नचाने वाले हैं उसी को ब्रह्म कहा गया। वह नाचना तभी छूटेगा जो 3 गुणों से ऊपर चला जाएगा, त्रिगुणातीत हो जाएगा, तो उसका नाचना माने ये चक्र जो है आवागमन का चक्र या दुख सुख का चक्र तभी समाप्त हो जाएगा जब 3 गुण से आप ऊपर उठेंगे, तब वैसे समाप्त नहीं होगा। इसलिए कहा ब्रह्मा भी विष्णु भी महेश भी नहीं जानते, काहे कि वो गुण के अंदर है, गुण के बाहर नहीं है। इसीलिए कहा गया कि नहीं 3 गुणों से जो ऊपर है उसको जान लेंगे तब तो हम आपका जीवन सार्थक, नहीं तो बहुत बड़ी भारी हानि। बहुत आप और सब करते हैं पूजा पाठ, आप करते रहिए, लेकिन जब तक ऊपर नहीं जाएंगे 3 गुणों से तब तक आवागमन का ये शरीर में आना जाना ये कर्म चलता ही रहेगा। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में के। आवागमन के समान कोई दुख है ही नहीं। मरने के समय 1000 बिच्छू की डंकी माँ की पीड़ा होती है, जन्म लेने के समय भी 1000 बिच्छू की डंकी माँ की पीड़ा होती है। एक बिच्छू डंक मारता है तो लोग छटपटाने लगते हैं, 1000 बिच्छू डंक मारे तो क्या हाल होगा विचार की। तो आप देखिए ये 3 गुण जो है, क्रिया जो है, विचार कीजिए। यहाँ तो अभी प्रथम समय प्रातःकालीन सत्संग में प्राय हमारे सत्संगी भाई बन आते जो पक्के हैं। मैं तो पक्का इसलिए कहता हूँ, जानते हैं सब सत्संग का हमारा। और जो थोड़ा कच्चा है पक्का मिला जुला है, आएंगे देखिएगा नहीं, आएंगे मेला में घूमेंगे, खाएंगे पिएंगे, थोड़ा सा इधर उधर करके फिर दूसरे दिन प्रस्थान। दूसरे दिन तो ये क्रिया आप विचार कीजिए, क्रिया जो है कर्ता के बिना नहीं होती। क्रिया जो है ये गुण जो है तीनों चल रहा है, जो चक्र क्रिया जो हो रही है कर्ता के बिना नहीं होती।
लेकिन एक बात बहुत रहस्यमय बात है, कर्ता गुप्त है, क्रिया प्रगट है। कर्ता गुप्त है, क्रिया प्रगट है। आप इस तरह समझिए, जैसे आप जाते हैं इधर घूमते हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, किस आधार पर? आत्मा के आधार पर। आत्मा गुप्त है और क्रिया प्रगट है। आपने अभी सुना होगा, येन मनसा न मनुते येनाहुर मनोमतम तदेव भ्रमतम विद्धि नेदम चदिदम उपास्ते। जो मन से मनन किया जाए वो ब्रह्म नहीं है। अब जी क्या कर रहे हैं? जो मन से मनन किया जाए वो ब्रह्म नहीं है। तब ब्रह्म क्या है? जिस शक्ति से मन मनन करता है वो ब्रह्म है। देखिए, जिस शक्ति से मन मनन करता है, आत्मा निकल जाए मन मनन करेगा? आत्मा के लिए आत्मा और परमात्मा में कोई विशेष अंतर नहीं है। परमात्मा शरीर के साथ है तो उसको जीव आत्मा कहते हैं। सारे शरीरों से जो ऊपर हो गया वही परमात्मा है। वही, अंतर कुछ नहीं है। तत्व रूप में दोनों एक ही है। तत्व रूप में दोनों एक ही है, अंतर कुछ नहीं है। जैसे आप देखिए, क्रिया प्रगट है, कर्ता गुप्त है। आप आपने तय विचार कीजिए, जैसे पंखा नाच रहा है। पंखा नाच रहा है किस आधार पर? बिजली के आधार पर। बिजली दिखाई पड़ती है? नहीं। क्रिया, पंखा नाच रहा है, उस वही क्रिया के आधार पर वो बिजली का वो जो गुप्त है, अव्यक्त है, उसका बोध होता है। कर्ता के बिना क्रिया नहीं हो सकती। क्रिया के आधार पर कर्ता का बोध होता है। तो आप जहाँ जाते इधर उधर करते हैं, वह शक्ति हम आपके अंदर में काम कर रही, वह शक्ति सारे सृष्टि में काम कर रही है। ये पृथ्वी घूम रही है, ये तारे ग्रह ग्रह सब घूम रहे हैं, किस आधार पर घूम रहे हैं? क्या बुद्धि यह नहीं कहती कि ये कोई घुमाने वाली शक्ति है? बिना अच्छे का कुछ लोग जो कहते हैं कि परमात्मा है, ये नहीं है। परमात्मा हाथ पैर बड़ा आदमी है, ऐसे विचार के अभी लोग हैं, अभी हैं, जिसको नास्तिक कहते हैं, आस्तिक कहते हैं। नास्तिक अभी तक उसको ज्ञान यह नहीं है ईश्वर नाम की कोई चीज़ है। आस्तिक कहते हैं नहीं, ईश्वर नाम है। नहीं, ज्ञान नहीं तो अपने तो ही विचार करो नहीं कि शरीर में कुछ है कि नहीं, जिसके आधार पर क्रिया हो रही है वही तो सारे सृष्टि में है। समष्टि चेतन और व्यष्टि चेतन। व्यष्टि चेतन शरीर के अंदर, घेरे के अंदर, और समष्टि चेतन संसार, प्रकृति के पार, प्रकृति पार प्रभु सब प्रवास। उदाहरण दिए हैं किस तरह। नचिकेता के संबंध में कहानी सुने होंगे, जब यमराज के यहाँ उनके पिता ने बड़ा क्रोध में आकर यमराज को दान कर दिया। इसलिए क्रोध में पिताजी उनके जो है बूढ़ी बूढ़ी गाय दान करते थे, जग हुआ था, बूढ़ी गाय ब्राह्मण सबको दान करते थे। और नचिकेता बालक पिताजी को कहा कि पिताजी आप बूढ़ी गाय क्यों दान कर रहे हैं? तो सुखी है, घास नहीं खाती है, दूध कहाँ से देगी, क्या फायदा? पिताजी उसको ध्यान नहीं दिए। फिर कहे कि फिर कह देते हैं कि ये बूढ़ी गाय दान कर। 2-3 दफे कह दिए तो जानते हैं लकड़ी को छीनने से चिकनी हो जाती है, बात को अति करने से रुखड़ा, बात से विवाद, विवाद से झगड़ा, क्रोध, मारपीट सब। क्रोध में आकर के साफ दीजिए कि जाओ, तुम सबसे हमारे प्यार प्रिय हो, तुमको मैं यमराज को दे दिया दान। वो बालक इतना थे कि चले गए यमराज। यमराज वहाँ घर पर थे नहीं। 2 दिन 3 दिन भूखे प्यासे रहे, भूखे प्यासे। यमराज आते हैं तो देखते हैं ब्राह्मण बालक हमारे दरबार पर भूखे प्यासे खड़े हैं।
इनको दुख हुआ तो यमराज कहते हैं देखो हमको तो दुख, हमारे दरवाजे पर खड़े रहे 3 दिन भूखे प्यासे, मैं तुम पर खुश हूँ, 3 वरदान मांगो। 3 वरदान देने के लिए मैं तैयार हूँ। पहला वरदान में वही मांग लेते हैं कि पिता के घर जाएंगे वापस नहीं तो पिताजी प्रेम से गले लगा ले, न क्रोध में नहीं दिए थे यार, एवं अस्तु। दूसरा वरदान मांगो, स्वर्ग के संबंध में बताइए, स्वर्ग नरक के संबंध में कुछ बता दिए यमराज। और तीसरा वरदान मांगो, तब आत्मा क्या है। जैसे कहा कि आत्मा क्या है तो यमराज तो घबराने लगे कि ये छोटा बालक ये आत्मा के संबंध में पूछ रहा है। अरे ये क्या पूछते हो, बड़े बड़े ऋषि मुनि तो दिमाग चकरा जाता है, नहीं जान पाता है, ये तुम क्या पूछ रहे हो। तुम ये सब मत पूछो, तुम जितना दिन रहना चाहते हो संसार में उतना दिन तुम रह सकते हो, वरदान देता। जितना जो है ऐसा राम की चीज़ें जो भी चाहिए सब देने के लिए तैयार है, संसार का राजा बना सकता। कहा नहीं, जब ऋषि मुनि नहीं जानते हैं। मैंने कितना था वह बच्चा, भक्त प्रहलाद ध्रुव सब बच्चे थे देखिए। तो अंत में यमराज को कहना पड़ा, बायुरते को गुमनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो वह एक सर्वतंत्रात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो वैश्य। देखिए क्या उदाहरण दे रहे हैं क्या। जैसे हवा, हवा फुटबॉल में देते हैं, साइकिल के चक्के में देते हैं, मोटर के पहिए में देते हैं, बैलून में देते हैं, बैलून तो जैसा अच्छी है फुटबॉल गोल है, हवा गोल रूप धारण कर लेती। चक्राकार तो चक्राकार, लंबा है बैलून तो लंबा का। तो क्या हवा गोल है कि लंबा है चक्रा। नहीं नहीं, सर्वरूपी हो कहते और अरूपी। गुरु महाराज क्या कहते हैं, सर्वरूपी हो कहते और अरूपी हो, सभी रूपों में है इसलिए सर्वरूपी। ये सारा संसार जो है सृष्टि ये परमात्मा का व्यक्ति रूप है। ये सारा संसार चर अचर रूप हरि, यह व्यक्त सत्ता से वह नहीं रहती, अभाषित नहीं हो। जासु सत्यता से जलमाया भाष सती मोसाया, वह नहीं रहे ये संसार भी नहीं रहे। ये सारा संसार जो है ये सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जोग। सिया राम मैं, सिया राम मैं का मतलब क्या हो गया, कहीं खाली है। जैसे इस क्षेत्र में नेपाल बांध टूटता है तो जलमय हो जाता है, माने जल ही जल, जल के अलावे कुछ नहीं। उसी तरह बर्म के अलावे कुछ नहीं, बर्म के अलावे कुछ नहीं। सिया राम मैं व्यक्त, अव्यक्त जो भाषित होता है अव्यक्त। जासु सत्यता ते जड़माया भाष सती विमोसा, ये जो है अव्यक्त पर ही यह है व्यक्त भाषित होता है। इसलिए कहा कि वह सर्वाधार है, सबका आधार। जो सबका आधार होगा वह कैसा होगा, विचार करिए वह कैसा होगा। तत्व रूप में दोनों ये, लेकिन होगा कैसा। देखिए 5 तत्वों का ये संसार की बात देख लीजिए पहले। ये 5 तत्वों का आधार है आकाश। आकाश से हवा की उत्पत्ति हुई है, हवा से जो अग्नि की उत्पत्ति हुई है, अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई है, और जल से मिट्टी। देखिए सबका आधार हुआ 5 तत्वों में से आकाश सबका आधार। और सब प्रवृत्ति जितने तत्व है सब में घुसा हुआ है, आकाश का मंडल सबसे ऊपर है। इसलिए सृष्टि में जितने परमात्मा के संबंध में तुलसीदास ने क्या कहा, नव शतकोटि अमित अवकाशा, 100 करोड़ आकाश। ऐसा ऐसा आकार, ऐसा आकार जो है 100 करोड़ जिसमें अट जाए वही है परमाकाश कहिए।
वही तो आकाशवश हुआ कि नहीं। आप देखिए जितने परिवर्तित तत्व है सब में आकाश घुसा हुआ है, सबसे मंडल ऊपर है। उसी तरह घुसा हुआ कैसे पता लगा कि सब में घुसा हुआ आकाश का गुण है सब। इतने परिवर्तित तत्व जो है उसमें सब में हवा में आवाज़ होती, अग्नि में आवाज़ होती, जल में आवाज़ होती, मिट्टी में तो आवाज़ गुण है, तो सब में घुसा हो, सबसे मंडल ऊपर है और वही जीवन है। आकाश नहीं रहता तो परिवर्तित तत्व कहाँ होगा। उसी के आधार पर सब है, उसी परमात्मा के आधार पर सब है। और एक बात सुनिए कि जो तत्व पहले का होता है और बाद का जो होता है दोनों तत्व एक विचार कीजिएगा। जैसे बाद का तत्व जैसे मिट्टी अन्न के लिए जितना प्रयास जो तत्व पहले का है उसके लिए कम प्रयास, जो बाद का है उस ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है। जैसे आप उदाहरण स्वरूप में देता हूँ कि आप अन्न के लिए जितना प्रयास करते हैं क्या जल के लिए उतना प्रयास करते हैं। अन्न के लिए कितना खेती बाड़ी क्या क्या करना पड़ता है, कितना परेशान होते हैं। और जल के लिए नलका बैठा दीजिए, कुआं खोजिए, कितना परेशान करना। लेकिन अन्न से ज़्यादा आवश्यक है जल, और जल से ज़्यादा आवश्यक है अग्नि। अग्नि के लिए क्या प्रयास करना पड़ता है। आप बाहर निकलते हैं, सूर्य के गले में मिल गया, किसी से आग मांग लेते हैं। अग्नि से ज़्यादा आवश्यक है हवा। हवा के लिए क्या प्रयास करते हैं हम। आप जहाँ बैठे हैं हवा की आवश्यकता कितनी है, लेकिन महसूस होता है उसके लिए कुछ प्रयास करना पड़ता है। सांस ले रहे हैं उसके लिए कोशिश करना पड़ता है। देखिए, और उससे ज़्यादा आवश्यक है आकाश। हवा के लिए तो 2-4 मिनट नाक बंद करके हवा, आकाश जो है एकदम पता लगता है कि आकाश की आवश्यकता, कि आकाश के बिना हम लोग ठहर सकते, कहीं रह सकते। खाली नहीं तो रहेंगे कहाँ। तो जो तत्व जिन हम आपके लिए ज़्यादा आवश्यक है उसके लिए उतना ही कम प्रयास करना पड़ता, समझ रहे हैं। और वही कहते हैं जीवन जो हम आपके जीवन के लिए जितना आवश्यक है उसके लिए कोई विशेष प्रयास करने का जरूरत नहीं है। परमात्मा सबसे ज़्यादा आवश्यक है। वही चेतन हम आपके शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा आवश्यक चेतन परमात्मा। उसके लिए क्या प्रयास करना पड़ता। कुछ भी प्रयास करना, कुछ भी नहीं। समझ में आ जाए, विश्वास हो जाए। आप देखिए एक बात कहते हैं, समझ में नहीं आई है, विश्वास नहीं हुआ, इसीलिए बहुत प्रयास। मन को चुप करो, मन को चुप कर दो, कितना देर लगेगा। अब मन जो है कहते हैं जरा सा गर्दन झुकाई कि देखे, मतलब क्या हुआ। बड़ा आसान। जितना संसार के काम में परेशानी है, कठिनाई है, उतना परमात्मा का सुमरन में कठिनाई नहीं है। लेकिन अब मन मानता कहाँ है। एक जगह मकान बन रहा था तो लेबर सब, मजदूर सब लगा हुआ था। एक और जो है पंडित जी गए। पंडित जी कहते हैं कि हमको भी कुछ काम दीजिए। कहा आप पंडित जी हैं, क्या आपको काम देंगे। नहीं, लेबर को जितना दिन भर में पैसा देते हैं उतना जो है आपको मैं दे दूंगा, बैठ कर के खाली जाप कीजिए। कहते हैं बैठ कर के जाप खाली कीजिए दिन भर, जितना लेबर को पैसा देता हूँ उतना मैं तुमको ऐसे दे दूँगा। और कुछ देर किया, करते कुछ देर किया। अब करते करते देखिए वो क्या करता, माला को फेंक दिया। कहा कि यह काम नहीं हमसे होगा, हमको काम दीजिए वही मजदूरी जो है। अब देखिए ये काम कठिन है। मन जो है संसार की तरफ दौड़ता है,
सब दिन दौड़ने का आदत जो पड़ गई नहीं, सब दिन, चाहे कितनो दुख हो, सौ गुस्सा खाए, घुस कर तमाशा देखते हैं संसार के काम में दौड़ होती है। अभी कहीं बगल में वो थिएटर लोटंकी हो जाए, देखिए कितने लोग जाए, ठौना भर पानी में खड़ा होकर के देखेगा तमाशा। ये जो है काम आपको इतने यदि कर सकें समर्थ, वैसे तो संसार में मन हमेशा दौड़ते रहा विषय की तरफ, उसको घुमाने में कितना समय लगेगा। आप जितना जल्दी आप चुप कर लिए मन को, मन जो है कहा नहीं, शून्यगतम मनम ध्यानम, ध्यानम निर्विषम, कुछ चिंतन नहीं कीजिए, चुपचाप रहिए। तो चिंतन वो छूटे कैसे? पहले कहते हैं जाप करो, फिर रूप का ध्यान करो। क्यों कहते हैं? स्थिर करने, कहीं जाए नहीं, नाना तरह का विविधताएँ हैं जहाँ मन दौड़ता है। एक नाम का जाप करो, तो एक नाम पर लगाओ, फिर एक रूप पर लगाओ। अब देखिए धीरे धीरे उसको, मैंने ये जैसे बच्चा अच्छा रहा होता है ना, रगड़ी गाड़ी बच्चे सब जो है नहीं, उसके लिए उसी के सहारे चलता है। चलते चलते जब ताकत जो पैर में, गाड़ी को छोड़ के चलता है। तो जाप और ध्यान क्या है? वही है, थोड़ा करते करते तब जो है बिंदु ध्यान की बात है। वो शब्द को पकड़ने के लिए सृष्टि जो है, जिस तरह से सृष्टि हुई है, सृष्टि होने का जो कर्म है, उसी कर्म से आपको जाना भी पड़ेगा। ठीक उल्टी क्रिया है, उल्टी क्रिया। जैसे भी एक तो उदाहरण पढ़े लिखे तो समझ जाएंगे कैसे सृष्टि हुई। जैसे सृष्टि हुई वैसे जो है फिर उल्टी चाल चलना है, उलट पास लो, पैरों पकड़ो, पश्चात बना बटो। जैसे आप चित्र बनाते हैं, कागज पर जैसे कलम रखते हैं तो चिन्ह होता है, चिन्ह। फिर लकीर खींचते हैं, लकीर खींचते खींचते चित्र बना देते हैं। कोई जानवर का, कोई आदमी का, किस चित्र बन करके तैयार। चिन्ह नहीं हो तो लकीर बने, चिन्ह नहीं हो तो लकीर नहीं बन सकती। और लकीर नहीं बन सकती, चित्र बन सकता है नहीं। और चिन्ह कैसे बना? जैसे कलम रखते हैं तो कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, कंपन, तभी चिन्ह बनता। कंपन नहीं हो तो चिन्ह बने नहीं। कंपन हुआ, चिन्ह बना। अब लकीर खींच रहे हैं, कंपन हो रहा है कि नहीं? कंपन हो रहा है, होते होते चित्र बन के तैयार। तो सारे चित्र में शब्द का प्रवेश हो गया कि नहीं? इसे नानक देव ने क्या कहा? सारी सृष्टि शब्द के पीछे नानक शब्द घटे घट आच। सारी सृष्टि शब्द के पीछे नानक शब्द घटे घट आच। सभी घटों में हम, आपके शब्द में वह शब्द भरपूर है, शब्द भरपूर है। देखिए अंत समय में डॉक्टर आते हैं ना, थर्मामीटर लगाते हैं, पारा नहीं चढ़ा तो मृतक नहीं घोषित करते। तब आला लगा के देखते हैं कहीं खटखुट की आवाज़ तो नहीं हो रही है, आवाज़ बंद, मृतक घोषित करते हैं। अरे मुर्दा में गर्मी आ जाए और मुर्दा बोलने लगे तो कोई मुर्दा कहेगा उसको? नहीं नहीं। आप कभी कभी झगड़ा करते हैं, कहते हैं कि जैसा मारेंगे बोलचिए बंद कर, वह आवाज़ें बंद, आवाज़ खत्म, शरीर खत्म। वो चेतन में ही है, प्रकाश और शब्द। मतलब कहने का बिंदु में तहनाद बोली, बिंदु ध्यान वही दृष्टि योग की क्रिया। इस पर आप सुनेंगे दृष्टि, दृष्टि के दोनों धारों को मिला करके, नहीं पढ़े लिखे जानते, दो रेखाओं के मिलन स्थान को बिंदु कहते हैं। दृष्टि की दोनों धारें जहाँ मिलेगी एक बिंदुता का उदय होगा। जैसे बिंदु होगा तो आपको आवाज़ सुनाई पड़े। बिंदु में तहनाद, आवाज़ जब सुनाई पड़ी तो वो आवाज़ उधरे से आ रहा है जिधर से परमात्मा में मौज हुई, कंप हुआ। कंप हुआ तो फिर शब्द मंडल, शब्द मंडल से फिर प्रकाश मंडल, प्रकाश से अंधकार मंडल में हम लोग अज्ञानी मूढ़ बने हुए हैं। काम क्रोध लोभ आदि क्रिया सकरूप ते किम जाने रघुपति मूढ़ पड़ा तमकू।
सभी देख लीजिए, जितने यहाँ लोग बैठे हैं सत्संगी, सब नए सत्संगी, जो गए सत्संगी भी हैं, आंख बंद करके देख लीजिए, देखिए कहाँ क्या दिखाई पड़ता है। अंधकार, वेद में आया ना, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य मृत्यो माँ अमृतगम्य असतो माँ सदगम्य। एक तरफ अंधकार है, दूसरी तरफ प्रकाश है। एक तरफ अंधकार है, दूसरे प्रकाश, एक तरफ असत्य है, दूसरे तरफ सत्य है। एक तरफ मृत्यु है, दूसरे तरफ अमृत है। दो ही तरफ, जिधर अंधकार है उधर असत्य है, उधर मृत्यु है संसार की तरफ, और जिधर प्रकाश है उधर सत्य है, उधर अमृत है परमात्मा की तरफ। तब जैसे आए हैं सवार होकर, शब्द तुरीय सवार हुए, जीव जो है मौज में कंप हुआ, कंप से जीव उसी धार पर सवार होकर, शब्द तुरीय सवार हो, उसी धार पर सवार होकर के नीचे उतरा प्रकाश मंडल में, फिर अंधकार में। अंधकार में पड़े हुए हैं, मूड बने हुए हैं, हम लोगों को दुख पर दुख हो रहा है। दुख का कारण क्या है? अंधकार है। आप जाइए रास्ते रास्ते, घोर घनघोर अंधकार है। आप जाइए, देखिएगा आप गड्ढा में गिरेंगे, चट्टान से टकराएंगे, आपका हाथ टूटेगा, मुंह फूटेगा। दुख का कारण क्या हुआ? गड्ढा? नहीं, गड्ढा नहीं हुआ, अंधकार हुआ। प्रकाश रहता तो गड्ढा में गिरते, बगल होके निकल जाते। इसे तो कबीर साहब को कहना पड़ा कि तंदर सुखिया कोई नहीं, शरीर के साथ रहेंगे तो दुख से कभी छूट नहीं सकते। इसलिए ये क्रिया के संबंध में विशेष चर्चा होगी। अभी तो प्रथम समय का सत्संग है, तो वही अंत में यही कहना है कि आत्मा परमात्मा तत्व रूप में दोनों एक है। आत्मज्ञान जिस दिन होगा उसी दिन ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। इसलिए भगवान राम ने कहा, मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावै निज सहज स्वरूप। मेरे दर्शन का फल क्या है? जीव अपने निज स्वरूप, सहज स्वरूप किसको कहा गया? जैसे आँख से हम आपको देख रहे हैं, आप लोगों को, ये तो रूप दिखाई पड़ता है। रूप के साथ जो चेतन है, रूप के साथ, जीव जो शरीर के साथ, उसको कहते हैं स्वरूप। रूप के साथ और सारे रूपों, सारे शरीरों को, सारे रूपों को जो छोड़ करके है वही स्वरूप है। अनुराग जो निज रूप से जगते विलक्षण देखिए, संतोष सम शीतल सदा दम दे बंत न लेखी। निर्मल निरामय एक रस तेहि हर्ष शोक न व्याप। त्रिलोक पावक सदा जाकी दशा ऐसी वही। यही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु। सारा संसार परमात्मा का व्यक्त रूप है, वो नहीं रहे तो संसार भी नहीं रहेगा। आत्मा परमात्मा तत्व रूप में एक है। जीव जिस चेतन धार पर सवार होकर आया है उसी रास्ते से लौटकर परमात्मा को प्राप्त करेगा, आत्म साक्षात्कार करेगा। उपदेश वाणी हम अपने परम पूज्य प्रधान आचार्य श्री से सुन रहे थे। अब कुछ सूचनाएं हैं, उसके बाद आरती होगी, तब यह कार्यक्रम प्रथम पाली का समाप्त हो जाएगा।